अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं ज़ैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बिस्मिलाइजेशन जो है इसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग ये पॉइंट नोट करें कि ये हमारे पास लास्ट वन प्रोसेस है जिसमें से हमारे पास जो प्योर कॉपर है वो हासिल हो जाता है। यानी हम इस प्रोसेस की मदद से, बिस्मिलाइजेशन की प्रोसेस की मदद से हम प्योर कॉपर ऑब्टेन करते हैं। लेकिन इससे जो पहले दो प्रोसेस थे, रोस्टिंग और स्मेल्टिंग, वो भी क्या थे, इससे जुड़े होते हैं क्योंकि उनके बग़ैर ये प्रोसेस भी नहीं होता। अब लास्ट वन अगर आप लोगों को याद हो, स्मेल्टिंग जो था, स्मेल्टिंग उसमें हमारे पास जो लास्ट वन चीज़ आया था, जो लास्ट वन प्रोडक्ट आया था, उसको हमने नाम दिया मैटी। ठीक। अब मैटी में दो किस्म की चीज़ें प्रेजेंट थे। एक था क्यूप्रस सल्फाइड या कॉपर सल्फाइड, जो भी आप लोग कहें ठीक है। यानी हमारे पास Cu2 सल्फाइड, क्यूप्रस सल्फाइड था या कॉपर सल्फाइड था। इसके अलावा मैटी में जो दूसरा चीज़ था वो था फेरस सल्फाइड या आयरन सल्फाइड। अब इस भट्टी में या इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, मैटी जो है, मैटी ये इस भट्टी में, भट्टी समझो ये हमारे पास क्या है, एक भट्टी है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस भट्टी में जो मैटी है उसको डालते हैं। उसको डालने के बाद यहाँ पे हम मुसलसल गर्म एयर जो है, हॉट एयर यहाँ पे सप्लाई करते हैं मुसलसल। इसके अलावा यहाँ पे हम एक और चीज़ भी डालते हैं जिसको हम रेत कहते हैं, जिसका फार्मूला है SiO2। क्या फार्मूला है? SiO2। इसके बाद जैसे ही हम ये तीनों चीज़ें डालते हैं, यहाँ पे हीट भी करते हैं, यानी मज़ीद हम इस मैटी को हीट करते हैं। हीट करने के बाद फर्स्ट वन प्रोसेस कौन सा होता है, लेकिन प्रोसेस से पहले अगर आप लोगों को स्मेल्टिंग की वीडियो याद हो, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो कॉपर सल्फाइड है ये हमारे पास 45% प्योर हो जाता है। कितने परसेंट? 45%। रोस्टिंग में ये परसेंटेज में कम होता है, लेकिन स्मेल्टिंग के बाद ये 45% हमारे पास प्योर हो जाता है। इसके बाद जब हम बिस्मिलाइजेशन करेंगे तो हमारे पास 97% कॉपर प्योर बन जाता है, यानी हम प्योर कॉपर ऑब्टेन करते हैं इस प्रोसेस की मदद से। अब मान लो हमने ये तीन चीज़ों को डाल दिया, एयर भी डालते हैं, यहाँ पे मुसलसल सप्लाई करते हैं, यहाँ पे हीट भी है, मतलब आग भी लगा हुआ है इस भट्टी में, और इन तीनों चीज़ों को हमने यहाँ पे डाल दिया तो यहाँ पे रिएक्शन होता है। रिएक्शन कुछ इस तरह होता है कि सबसे पहले जो फेरस सल्फाइड है या जो आयरन सल्फाइड है, ये रिएक्शन करता है किस चीज़ के साथ? हॉट एयर के साथ, जिसमें ऑक्सीजन मौजूद है। क्या मौजूद है? ऑक्सीजन। रिएक्शन करता है, रिएक्शन के रिज़ल्ट में हमारे पास फेरस ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड प्रोडक्ट में आ जाता है। इसके अलावा सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है ये भी बन जाता है। अब सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस है, वो यहाँ से इजीली हम क्या कर सकते हैं, निकलवा सकते हैं। अब रिएक्शन चेक करें बैलेंस है कि नहीं है। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, तो हम 3 लगाते हैं तो 6 ऑक्सीजन हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे अभी 2 और 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 लगाते हैं तो 2 दूनी 4 और 1 5, और यहाँ पे 2 लगाते हैं तो 2 दूने 2 2, और यहाँ पे 2 दूनी 4, 6 ऑक्सीजन और 6 ऑक्सीजन। इसके अलावा Fe यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हम 1 2 यहाँ पे लगाते हैं तो Fe2। इसके अलावा सल्फ़र 2, यहाँ पे सल्फ़र 2, तो अब रिएक्शन जो है बैलेंस है। इसके बाद यहाँ पे जो आयरन ऑक्साइड है या जो फेरस ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड, ये हमारे पास रिएक्शन करता है किस चीज़ के साथ? सैंड के साथ। यानी जो SiO2 हम चणकाते हैं उस भट्टी में, यहाँ पे हम क्या करते हैं, वक्फे से यहाँ पे SiO2 जो है डालते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड डालते हैं या सैंड यहाँ पे चणकाते हैं। चणकाने के बाद यहाँ पे जो हमारे पास आयरन ऑक्साइड आ जाता है या फेरस ऑक्साइड, ये सैंड के साथ रिएक्शन करता है। रिज़ल्ट में हमारे पास स्लेग बन जाता है। क्या बन जाता है? FeSiO3, जिसको हम नाम देते हैं स्लेग। अब स्लेग जो है ये लाइटर है। क्या है? स्लेग जो है
ये लाइटर है ये ऊपर जाने की कोशिश करता है। यहाँ पे ये बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं बाद में रिएक्शन में बताता हूँ कि ये यहाँ पे हमारे पास क्या है। लेकिन ये हमारे पास क्या है, स्लैग है। स्लैग लाइटर है इससे, तो ये ऊपर जाता है। इसको हम इजीली यहाँ से निकलवा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो इस रिएक्शन की मदद से जितना भी आयरन सल्फाइड था या फेरस सल्फाइड था वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा, कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। स्मेल्टिंग अगर आप लोगों को याद हो, वहाँ पे ढेर सारा आयरन सल्फाइड ख़त्म हुआ, पर थोड़ा बहुत जो है बचा हुआ था। वो जो बचा हुआ आयरन सल्फाइड है या जो फेरस सल्फाइड है उसको हम यहाँ से बिस्मराइजेशन की प्रोसेस से वो कम्प्लीटली निकलवाते हैं इस रिएक्शन की मदद से। अब बचा क्या है यहाँ पे, ये तो ख़त्म हुआ, ये कम्प्लीटली ख़त्म हुआ तो हमारे पास क्यूप्रस सल्फाइड बचा हुआ है या कॉपर सल्फाइड बचा हुआ है। अब ये किस तरह कारोबार करता है, ये इस तरह काम करता है कि हमारे पास यहाँ पे क्यूप्रस सल्फाइड है, ये भी रिएक्शन करता है किस चीज़ के साथ, ऑक्सीजन के साथ। वहाँ पे जो हम मुसलसल हॉट एयर सप्लाई करते हैं तो ये इस एयर में क्या है, एयर में ऑक्सीजन मौजूद है। इस ऑक्सीजन के साथ ये आयरन कॉपर सल्फाइड जो है या क्यूप्रस सल्फाइड ये रिएक्शन करता है। रिज़ल्ट में हमारे पास क्यूप्रस ऑक्साइड आ जाता है या कॉपर ऑक्साइड आ जाता है, प्लस सल्फ़र डाइऑक्साइड आ जाता है। रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है, बैलेंस नहीं है। जो तो जिस तरह हमने पहले बैलेंस किया सेम टू सेम कहानी है। यहाँ पे 2 लगाए, यहाँ पे 2 लगाए, यहाँ पे 3 लगाए और यहाँ पे 2 लगाए तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। अब यहाँ पे बचा क्या है, यहाँ पे हमारे पास सल्फ़र कॉपर ऑक्साइड आ चुका है। क्या आ चुका है, क्यूप्रस ऑक्साइड या कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड जो है इसको हम रिएक्ट करवाते हैं किस चीज़ के साथ, रिएक्ट करवाते हैं जो बचा हुआ कॉपर सल्फाइड है। यानी यहाँ पे थोड़ा बहुत ये जो रिएक्शन करता है ये ख़त्म हो जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत फिर भी बचा हुआ है। वो जो बचा हुआ है वो इस कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है। तो कॉपर सल्फाइड रिएक्शन करता है किस चीज़ के साथ, कॉपर ऑक्साइड के साथ। तो ये दो आपस में बॉन्ड बना के हमारे पास आ जाएगा सल्फ़र डाइऑक्साइड, राइट। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास प्योर कॉपर बन जाएगा, प्योर कॉपर बन जाएगा। लेकिन कितने होंगे, 6 कॉपर के एटम होंगे। यहाँ पे कितने हैं, 2 और 2 4। यहाँ पे मैं करता हूँ 2 लगाता हूँ तो 2 दूने 4 और 2 6 और 6। इसके अलावा ये 2 इस ऑक्सीजन के साथ है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और सल्फ़र 1 है गया। तो ये रिएक्शन हमारे पास बैलेंस है। तो ये हमारे पास क्या है, प्योर कॉपर है। क्या है, प्योर कॉपर है। तो प्योर कॉपर हमने फाइनली ऑब्टेन किया। कितने परसेंट प्योर है, 97% प्योर है। तो इन 3 प्रोसेस से जब किसी और में हमारे पास क्या हो, कॉपर हो, तो इन तीनों प्रोसेस की मदद से हम प्योर कॉपर ऑब्टेन कर सकते हैं। फर्स्ट वन है रोस्टिंग, सेकंड वन है स्मेल्टिंग और थर्ड वन है बिस्मराइजेशन। तो उम्मीद करता हूँ अगर आप लोगों को कुछ मसला हो, यहाँ पे रिएक्शन में अगर कोई मसला हो तो आप लोग ज़रूर बताएं कमेंट में, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरे पेज का लिंक मौजूद है, वहाँ पर मेरे से आप लोग हर किस्म रब्ता कर सकते हैं। पिक्चर सेंड कर सकते हैं, वॉइस भी सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कॉल करना चाहते हैं तो कॉल भी कर सकते हैं। तो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।